झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही के बाद विपक्ष के विधायकों ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर घेरा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के मंत्री और सांसद को निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। सीपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर भी तीखी टिप्पणी कर दी है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने जवाब दिया, जिसमें विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है। कांग्रेस विधायक चुन्ना सिंह ने कहा कि दोषारोपण से पहले बीजेपी को केंद्र सरकार का काम देखना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में जाइए तो उसकी व्यवस्था के बारे में आपको समझ में आ जाएगी। निजी अस्पताल है, वहां भी आप जाएंगे तो वहां किस प्रकार से गरीबों के साथ पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता है, वो भी आपको वहां से सीधे समझ में आएगी। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। उन्होंने कहा है कि हम नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है उसकी हालत क्या है? तो उसको तो सरकार से संभाल ही नहीं संभाल रहा है। भाई पिछले 5 वर्षों से झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हमने कहा भाजपा के लोगों को कि यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग से बात करिए आप लोग, और एक बैठक जो होते रहता है राज्य के सभी मंत्रियों के साथ उनका, तो उसमें रखे कि जितना इस राज्य के लोग बाहर मेडिकल एजुकेशन के लिए गए हैं, 1000, 2000, 3000 लोग गए हैं पैसा लगा के, एक यूनियन में स्पष्ट नीति बन जाए कि 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में उनको सेवा देना होगा, उसके बदले में पीजी की पढ़ाई में उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। जब स्वास्थ्य सेवा सुधर गई है, जब रिम्स सुधर गई है, सदर अस्पताल सुधर गई है, तो फिर हमारे माननीय वित्त मंत्री जी आर्किड में क्यों इलाज करा रहे हैं? माननीय राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी क्यों आर्किड में इलाज करा रहे हैं? तो सरकार इस पर मौन है। सरकार जवाब देगी भी तो क्या देगी? सर अपनी कमियां कोई बताता है क्या कि हमें ये कमियां हैं? हर व्यक्ति को यदि ये समझ जाए कि हमारी कमियां क्या है, तब तो बड़ा चमत्कार हो जाए। 5 साल में आखिर ये झारखंड सरकार क्या करेगी, लेकिन करने की दिशा में कार्यरत है और करेगी। हेमंत सरकार हर चीज का बुलंदी से और बारीकी से इलाज कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते विधानसभा परिसर, जहां से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, इससे पहले भी आपसे चर्चा हो रही थी कि किस तरह से सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। बिना देरी अगर कुछ वहां पर विधायक मौजूद है तो उनसे बातचीत करिए। वापस से अपनी संवाददाता रुचि शर्मा का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, आप झारखंड विधानसभा के परिसर में मौजूद हैं। इससे पहले भी आपसे बातचीत हो रही थी। कई विषय अब तक के इन 15 दिनों में सामने आए हैं पटल पर, और जनहित के मुद्दों पर भी इस बार देखिए चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कुछ सवाल हो, कई सवाल नजर आ रहे हैं। आज क्या कुछ विशेष होने वाला है सदन की कार्यवाही में? बिल्कुल, देखिए आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर चर्चा होनी है, वहीं मद्य निषेध विभाग उस पर भी चर्चा होनी है, उसके अनुदान मांग पर। तो देखिए विपक्ष के विधायक हैं प्रदीप प्रसाद जी, कई बार विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सवालों के जो जवाब आते हैं उससे आप असंतुष्ट दिखते हैं। आज जो चर्चाएं होनी है, इसे लेकर क्या तैयारी है सर? देखिए अभी सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा है वो पेयजल और स्वच्छता विभाग का है। खास करके जो नल जल योजना था वो पूरी तरह से फ्लॉप है, काम पूरा हुआ नहीं है। जो संवेदक है पूरी पैसा निकाल के जा चुके हैं। पहले भी सदन में इस बात को हमने रखा था और आज भी हम लोग जोरदार तरीके से इस बात को रखेंगे, कैसे जो नल जल योजना का जो मिशन है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार का क्या योजना है वो जानना चाहेंगे। और हम लोग सरकार को बाध्य करेंगे कि अच्छी तरीके से बात करें और सदन में इस बात को लाए, आश्वासन में लें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को, और जल्द से जल्द काम करने का प्रयास करें।
बिल्कुल, देखिए गर्मी आ गई है और ऐसे में ठीक है, कई माननीय की उपस्थिति जो है वो होने लगी है। तो ऐसे में देखिए मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं हमारे साथ। सर, आज पेयजल विभाग पर चर्चा होनी है और पेयजल में फिसड्डी जो है वो झारखंड कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। देखिए, पेयजल के लिए हमारी सरकार निश्चित और गंभीर है और अच्छा काम कर रही है। अभी हमारी सरकार ने प्रत्येक पंचायत में 10-10 चापाकल देने का काम किया है, जिससे आम जनताओं को पानी के लिए किल्लत नहीं हो, लोगों को पानी मिले। और अभी हमारी सरकार ने कि जो भी हमारी कैनल से, डैम से, कि उनके माध्यम से हम पेयजल को सुविधा के लिए माने इंटरवेल से, माने टंकी के माध्यम से हम गांव तक लेके जा रहे हैं और गांव में ले जा करके घर घर जल, घर घर नल, उसका माध्यम से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। आपकी सरकार पेयजल को लेकर दुरुस्त रहे। अच्छा, मंत्री जी प्रदीप यादव ने कहा था कि एक भी चापाकल सही नहीं है। चापाकल ऐसी चीज है, निश्चित रूप से इसको बीच बीच में खराब होने का भी संभावना है। कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। जब खराब हो जाता है तो विभाग का उस पर काम करती है, उसको रिपेयर करती है, बनाती है। बच्चों को तो देखिए, आज मद्य निषेध विभाग पर भी सुस्मिता चर्चा होगी और ये शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन थे जिन्होंने पेयजल को लेकर कहा। और ऐसे में कई विधायक जो हैं, अगर कांग्रेस की विधायक की बात की जाए, श्वेता सिंह पहुंची हैं और देखिए आज पेयजल पर चर्चा होनी है। पेयजल में कितना लगता है आपको लगता है कि विपक्ष भी उसमें सहयोग कर रहा है? विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं इस चीज को। और सबसे खूबसूरत जो चीज है वो अंदर की लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हम लोग पक्ष विपक्ष एक साथ अपने मंत्री से, ट्रेजरी बैंक से क्वेश्चंस कर रहे हैं और डिमांड्स कर रहे हैं कि हमारे लिए जो चीजें हैं उसको पूरा किया जाए, सुझाव दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छा चीज है। इसी में अगर विपक्ष भी कायदे से, कानून के साथ बैठ करके सवाल के साथ, सुझाव के साथ अच्छी तरीके से अगर वो लोग सहयोग करते तो एक अच्छा एक दृश्य जो है और एक अच्छा रिजल्ट भी दिखता। तो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कल भी वो भाग गए, कल भी तनम तानी राष्ट्र में करते करते कल तो लग रहा था फाइनली वो लोग बैठेंगे, लेकिन बैठे नहीं, फाइनली वो लोग भाग ही गए। तो विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसमें तो वो लोग खरे नहीं उतर रहे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत जो है हाँ, वो होती है और बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कई जो चापाकल है वो खराब है। देखिए, पूरे झारखंड में कल शिल्पी नेहा तिर्की जो मंत्री हैं वो भी उठ करके इस चीज़ को बोल रही थी कि एक्चुअली पानी की जो समस्या है वो है और उसके वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए कल दीपिका पांडे जी भी, विक्सर कोंगाड़ी, इनकी भी मीटिंग हो रही थी, मैंने देखा। तो निश्चित तौर पे हम लोग हर किसी को मिल करके, मैं भी अपने असेंबली में जैसे चापाकल जितना खराब है तो मैंने अलग से गाड़ी ही करवा दी है, हेल्पलाइन नंबर है, गाड़ी है, जा करके पहले जितने चापाकल हैं उसको मरम्मत कर रहे हैं। तो सारे कोई मिल करके, वो 81 विधानसभा से सारे मंत्री विधायक अगर मिल करके के लिए तो निश्चित तौर पे हमें मतलब इस पे थोड़ा काम करना है, पानी के लिए काम करना है। हर घर नल जल योजना में जो झारखंड है, अगर केरल एक राज्य को छोड़ा जाए तो झारखंड अभी सबसे पीछे है। देखिए, हर घर नल जल योजना में जो राशि केंद्र से आनी है आप लोग को पता है कि वो आया नहीं है। एक इंस्टॉलमेंट, एक पेमेंट आया, उसके बाद दूसरा पेमेंट आया नहीं है। तो बकाया राशि जो कंपनियां काम कर रही थी उनका इतना ज़्यादा अमाउंट हो चुका है, इसलिए काम शुरू नहीं हो पा रहा है। अगर केंद्र हमें पैसा दे देती है तो निश्चित रूप पे जो ये योजना शुरू की गई थी उसको मतलब हम लोग पूरा कर पाएंगे। केंद्र कई बार कहती है मैम, कई योजनाओं में राशि खर्च नहीं हो पाती है, वो राशि धरी की धरी रह जाती है, 50% भी नहीं। योजना में आप राशियां नहीं खर्च हो पाई हैं, ये अंकित करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम जब हर घर नल जल योजना की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही मतलब प्रभावशाली और बहुत ही जरूरत वाली एक योजना थी। हर किसी को इसकी मतलब इसी का आज भी इंतजार है। आज भी लोग हमसे सवाल करते हैं क्षेत्र में कि हर घर नल जो नल लग गया है उसमें पानी कहीं कहीं बहुत जगह नल लग चुका है।
चलिए आप पानी बने कब रहिएगा आएगा? हमारे साथ, तो उनको क्योंकि वहाँ पर समझाना विधायकों और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में विधानसभा का ये आज 15वां दिन का सत्र भी शुरू हो जाएगा और सदन के भीतर क्या इन विषयों को, क्या इन सवालों को विपक्ष उठा पाता है, इन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष सही तौर पर दे पाता है, ये तमाम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर मौजूद तमाम विधायकों मंत्रियों से बातचीत करने के लिए कि आज पेयजल स्वच्छता पर बातचीत होने वाली है और उस पर क्या कुछ राय है पक्ष और विपक्ष दोनों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।